बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। क्या विजिट वीज़े पर आने वालों का अपशर अकाउंट बन सकता है? सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को सहूलत फराहम करने के लिए तमाम सरकारी मामलात को डिजिटल तरीके से पेश किया जाता है। डिजिटल ज़राए की वजह से मामलात काफ़ी आसान हो गए हैं, जबकि इससे कबल इकामे की तजदीद और खुरूज ओहदा वगैरह का इजरा काफ़ी दुश्वार हुआ करता था। हर शख्स का अपशर अकाउंट बनाना लाजमी है, ख्वाह सऊदी शहरी हों या मुकीम गैर मुल्की। अपशर सर्विस के हवाले से एक शख्स ने जवाजात से सवाल किया है कि क्या विजिट वीज़े पर आने वाला अपना अपशर अकाउंट बना सकता है। इस हवाले से जवाजात का कहना था कि विजिट वीज़े पर आने वाले अपना अपशर अकाउंट बना सकते हैं। अपशर अकाउंट के जरिए उनके तमाम कानूनी मामलात अंजाम दिए जा सकते हैं। वाज़ेह है कि वज़ारत दाखिला की जानिब से डिजिटल तरीके से खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए बेहतरीन प्लेटफार्म मुहैया किए जाते हैं, जिनमें सबसे मारूफ और ज़रूरी प्लेटफार्म अपशर है। शख्सी मामलात की अंजामदही के लिए अपशर प्लेटफार्म इस्तेमाल किया जाता है, जबकि तिजारती कंपनियों के लिए मुकीम मखसूस है। अपशर में अकाउंट बनाने के लिए इकामा होल्डर के अलावा विजिट वीज़े पर आने वालों को भी सहूलत फराहम की जाती है। विजिटर्स को ये सहूलत उनके पासपोर्ट नंबर और मुमलिकत में दाखिल होने के बाद जारी किए जाने वाले इमिग्रेशन एंट्री नंबर के जरिए फराहम की जाती है। अपशर अकाउंट बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं, जिनमें सबसे बेहतर तरीका जवाजात के दफ्तर या मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब किए गए जवाजात के खुदकार कंप्यूटर्स हैं। दूसरा तरीका बैंक अकाउंट है, जबकि तीसरा तरीका है कि जवाजात के पोर्टल पर लॉगिन करके वहां अपना अकाउंट बनाने के लिए मालूमात फीड की जाएं, जिसके बाद जवाजात की जानिब से नस्ब मशीनों पर फिंगरप्रिंट और आई स्कैनिंग के अकाउंट को अपडेट किया जा सकता है। अपशर अकाउंट बनाने से काफ़ी सहूलत होती है, जिसके बाद तमाम मामलात डिजिटल तरीके से मुकम्मल किए जा सकते हैं, जिनमें विजिट वीज़े की तोसी और दीगर मामलात शामिल हैं। अपशर अकाउंट की सहूलत से कबल जवाजात के दफ्तर जाना पड़ता था, मगर इस सहूलत के बाद जवाजात के दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं रही है और घर बैठे ही तमाम मामलात अंजाम दिए जा सकते हैं। एक शख्स ने जवाजात से सवाल किया है कि मैं निजी स्कूल में टीचर के तौर पर काम कर रहा हूं, इकामा एक्सपायर हुए साल होने को है, कफील कुछ नहीं कर रहा है, इस सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? इस सवाल का जवाब देते हुए जवाजात की जानिब से कहा गया है कि वज़ारत अफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी से रुजू करके अपने मसले के बारे में तहरीरी तौर पर मुत्तला करें, ताकि कफील को तलब करके इकामा की तजदीद कराई जा सके। ख्याल रहे कि सऊदी कानून मेहनत के तहत गैर मुल्की कारकुन के इकामे का इजरा और उसकी सालाना तजदीद कफील की जिम्मेदारी होती है। इस एतबार से कफील इस अम्र का पाबंद है कि वो अपने ज़ेरे कफालत आने वाले गैर मुल्कियों को इकामे के अलावा तिब्बी सहूलत भी फराहम करे, जिसके लिए मेडिकल इंश्योरेंस का कानून नाफिज है। तिब्बी इंश्योरेंस के बगैर इकामा की तजदीद नहीं हो सकती। इसी तरह कानून के मुताबिक इकामा एक्सपायर होने के 3 दिन बाद जुर्माना आयद किया जाता है। अगर इकामा कफील की गफलत और लापरवाही की वजह से एक्सपायर होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी कफील पर होती है, क्योंकि कानून के मुताबिक तजदीद कफील के जिम्मे होती है। सऊदी अरब में 15,416 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार। सऊदी सिक्योरिटी फोर्स ने गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 15,416 गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये तफ्तीशी कार्रवाइयाँ 16 जून से 22 जून 2022 के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि 9,572 गिरफ्तार शुदगान इकामा कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 3,747 गिरफ्तार शुदगान दरअंदाज थे जो सरहद उबूर करके मुल्क में दाखिल हुए हैं, जबकि 2,097 लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस पाए गए हैं।
मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि मज़कूर अरसे के दौरान 331 अफराद को गिरफ्तार किया गया है जो सरहद उबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से 44% यमनी, 41% इथोपी जबकि 14% दीगर मुल्कों के तारकीन थे। इसी तरह 31 अफराद को गिरफ्तार किया गया है जो सरहद उबूर करके बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे थे। कमेटी ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन को सहूलत और ताउन फराहम करने पर 10 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है। मुसाफिर अपने हमरा 10 लीटर एनर्जी ड्रिंक्स ला सकते हैं। सऊदी अरब में ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने कहा है कि मुसाफिर अपने हमरा ज़्यादा से ज़्यादा 10 लीटर एनर्जी ड्रिंक्स ला सकते हैं। अक्काज़ अखबार के मुताबिक ज़कात अथॉरिटी ने कहा है कि हर वो मशरूब जो एनर्जी ड्रिंक्स के तौर पर फ़रोख्त किया जा रहा हो या उसकी मार्केटिंग की जा रही हो और इसमें जिस्म या जहन को कुव्वत बख्शने वाले अनासर शामिल हैं, इसे एनर्जी ड्रिंक्स कहा जाता है। ज़कात अथॉरिटी ने बताया कि एनर्जी ड्रिंक्स समेत मुख्तलिफ अशिया की दरामद पर मुकर्रर कस्टम ड्यूटी और कस्टम कार्रवाई की तफसीलात वेबसाइट पर दस्तयाब हैं। बयान में कहा गया है कि ज्यादा तादाद में एनर्जी ड्रिंक्स हमरा लाने या दरामद करने की सूरत में 100% कस्टम ड्यूटी और 15% वैल्यू एडेड टैक्स वसूल किया जाएगा। शहरी हवाबाजी के शोबे में 4000 सऊदियों को मुलाजमत की फराहमी के लिए इक़दामात। सऊदी अरेबियन एयरलाइन अल सऊदिया ने कहा है कि हवाबाजी के शोबे सऊदियों के लिए मुख्तस करने का मकसद 4000 से ज़्यादा मकामी शहरियों को रोज़गार के मौक़े फराहम करना है। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक अल सऊदिया के डायरेक्टर जनरल इंजीनियर इब्राहिम अल अम्र ने कहा है कि अल सऊदिया सऊदी विजन 2030 के मुताबिक हवाबाजी के शोबे में होने वाली तब्दीली के साथ चल रही है। अल सऊदिया ने नए फैसले के हवाले से सऊदीयाइजेशन का हदफ 100% पूरा किया है। आइंदा मुकर्रर मुद्दत से कबल दीगर असामियों पर भी मुकर्रर शरह पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा है कि अफरादी कुव्वत फरोग प्रोग्राम को कामयाबी से हमकनार करना हमारा मिशन है। शहरी हवाबाजी की मुख्तलिफ असामियों पर 4000 से ज्यादा सऊदियों को रोजगार फराहम करने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। इंजीनियर इब्राहिम अल अम्र ने बताया कि सऊदीयाइजेशन के हवाले से वजीर अफरादी कुव्वत और समाजी बहबूद अहमद अल रजी और वजीर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक खिदमात इंजीनियर साले अल जासिर की कोशिशें काबिल तारीफ हैं और हम इनके साथ हैं। अल सऊदिया के डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि अल सऊदिया ग्रुप के तहत 2 फिजाई कंपनियां आती हैं। इनमें एक सऊदी अरेबियन एयरलाइन अल सऊदिया और दूसरी फ्लाई एडील है। अल सऊदिया 2022 से को पायलट के पेशे की 100% सऊदीयाइजेशन कर चुकी है, जबकि पायलट में सऊदियों की शरह 85% हो चुकी है। इससे कबल एयर होस्टेस यानी मर्द और एयर ट्रांसपोर्ट के पेशे की 100% सऊदीयाइजेशन की जा चुकी है। अल सऊदिया ग्रुप 40% सऊदियों को एडील एयर को पायलट की असामियों पर तैनात कराने के लिए इमरजेंसी ट्रेनिंग प्रोग्राम करा रही है। तवक्को है कि 64% तक की सऊदीयाइजेशन का हदफ हासिल कर लिया जाएगा। ईद उल अजहा पर आर्जी मज़बा के लिए परमिट के इजरा का आगाज। सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा के बलदिया ने ईद उल अजहा पर रेस्टोरेंट्स और कैटरिंग सर्विस फराहम करने वालों को आर्जी मज़बा के लिए परमिट जारी करने का आगाज किया है। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक बलदिया ने आर्जी मज़बा के लिए परमिट हासिल करने की सहूलत बलदी ऐप पर फराहम की है। इस हवाले से बलदिया का कहना है कि आर्जी तौर पर ईद उल अजहा के दिनों में मज़बा के लिए परमिट 10 से 13 ज़िलहिज्जा तक के लिए जारी किए जाते हैं। आर्जी परमिट जारी करने का मकसद लोगों को सहूलत फराहम करना है ताकि मरकजी मज़बा में अज़दाम पर काबू पाया जा सके। आर्जी मज़बा के लिए लाजमी है कि वो मुकर्रर शराइत पूरा करें, जिसके बाद इन्हें परमिट जारी किया जाता है। बलदिया की जानिब से आर्जी परमिट 5 ज़िलहिज्जा तक बगैर किसी फीस के जारी कराए जा सकते हैं। परमिट उन होटलों और कैटरिंग सर्विस फराहम करने वालों को जारी किए जाएंगे जिनके पास मवेशियों को ज़बह करने के मुनासिब इंतजामात हों। 2030 तक आज़मीन हज के लिए 1,10,000 होटल कमरों का इजाफा मुतवक्के। कनाडा बेस्ड कंपनी कोलायर्स इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब में 2030 तक आज़मीन हज की सहूलत के लिए 1,10,000 कमरों का इजाफा मुतवक्के है। अरब न्यूज के मुताबिक कोलायर्स इंटरनेशनल ने कहा है कि 2026 तक खलीज तावन कौंसिल के इलाके में 1 लाख से ज्यादा कमरों की फराहमी मुतवक्के है। मजमूई सप्लाई का तखमीना 10 लाख कमरों से तजावुज कर जाएगा। इस इजाफे को
آسان بنانے کے لیے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں ہوٹل کے شعبے میں تقریباً 7 لاکھ افراد کو ملازمت دی جائے گی۔ کولیئرز انٹرنیشنل کے مطابق اگر مکہ اور مدینہ میں میگا پروجیکٹس کو مد نظر رکھا جائے تو ان منصوبوں کے لیے 2030 تک تقریباً 50,000 مزید ہنرمند اور تربیت یافتہ مہمان نوازی کے پیشہ ور افراد کی ضرورت ہوگی۔ سعودی عرب نے اپنی لوکلائزیشن مہم کے ایک حصے کے طور پر لازمی قرار دیا ہے کہ کم از کم 30% عملے کو سعودی ہونا چاہیے۔ کولیئرز انٹرنیشنل کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تمام فرنٹ ڈیسک اور انتظامی کردار صرف سعودی شہریوں کو تفویض کیے جانے ہوتے ہیں، لیکن تکنیکی کردار اب بھی تارکین وطن ہی ادا کرتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق عملے کی بھرتی کے لیے کلیدی مارکیٹوں میں فلپائن، مصر، انڈیا، پاکستان اور نیپال شامل ہیں۔ یہ تھی اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔